हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी क्लर्क प्री का 10 अगस्त का शिफ्ट 2 का एनालिसिस है। ठीक है, क्या क्या इसमें आपको पूछा गया था? तो सबसे पहले आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 5 क्वेश्चन था। लेटर बेस्ड के 4 क्वेश्चन थे। इसमें से एक जो क्वेश्चन था वो आपका मीनिंगफुल वर्ड आता है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं अगर हम लास्ट लेटर, सभी वर्ड का लास्ट लेटर को हम आर से रिप्लेस कर दें। तो इसका आंसर था 3। कौन कौन से वर्ड्स बन रहे थे? तो एक बन रहा था फर, एक बन रहा था सर, और एक बन रहा था बार। ठीक है, इसके बाद आपके सिलॉग से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक का आंसर आइदर और था। इनइक्वलिटीज़ के 2 क्वेश्चन थे। फिर सिंपल जो एसएससी में कोडिंग आता है उस टाइप का कोडिंग था, जिसमें कि +1 -1 +1 -1 ऐसे चल रहा था। फिर पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन था। एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन था, जिसमें कि आपका एबॉलिश वर्ड पूछा गया था, जिसमें से आपका ए, बी, आई और एस, इससे मिलाकर आपको वर्ड फॉर्मेशन करना था। तो एक वर्ड बन रहा था बैस, तो इसका आंसर हो जाता 1। एक नंबर बेस्ड सीरीज था, ऑड इवन का क्वेश्चन था। उसमें वर्ड बेस्ड सीरीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला एक था, और डायरेक्शन डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद कंपैरिजन पजल जो था वो 3 क्वेश्चन उससे था, जिसमें कि 6% थे, और 6% में से 2% का वेट दिया हुआ था। सेकेंड हाईएस्ट और सेकेंड लोएस्ट का वेट दिया था, शायद ऐसा था। ठीक है, फिर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा गया था। 5% थे, सॉरी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 8% के। ठीक है, ईजी था ये भी। फ्लैट फ्लोर था 5 क्वेश्चन, जिसमें कि 3 फ्लोर और 2 फ्लैट दिए हुए थे। फिर लीनियर अरेंजमेंट पूछा गया था आपसे 7% वाले, सभी लोग नॉर्थ को फेस कर रहे थे, 5 क्वेश्चन थे। सर्कुलर में सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे थे। पजल इजी था। कुछ कुछ में जो क्वेश्चन थे वो थोड़े बड़े साइज के क्वेश्चन थे, कि आपको पूछ दिया, थोड़ा लेंदी टाइप का करके पूछ दिया था। ठीक है, और रीजनिंग में 25 मिनट आपको सफिशिएंट दिया हुआ था। लोग के 19 मिनट में 40 क्वेश्चन हो जा रहे थे, 19, 20, 22 मिनट में ही 40 क्वेश्चन हो जा रहे थे। लास्ट में टाइम बच रहा था, तो वो टाइम लोग का वेस्ट हुआ। अगर वो टाइम मिलता तो वो क्वांट में यूज़ कर सकते थे, बट चलिए ठीक है, जो भी हुआ। फिर बारी आती है क्वांट की। तो शिफ्ट 1 जो था, शिफ्ट 1 का जो क्वांट था वो ईजी था। शिफ्ट 2 के क्वांट में क्या हुआ कि आपका सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन ही पूछे गए, जिसमें कि आपको रूट वाले और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन थे, इजी था, इजीली डिकोड हो जाता था, इजीली पता चल जाता उसका पैटर्न। अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चन थे। टेबल डीआई था 5 क्वेश्चन, बार ग्राफ था 5 क्वेश्चन। डीआईज में कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बड़े बड़े थे, 5-6 लाइन के, 4-5 लाइन के, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन थे। जिसमें कि जो बार ग्राफ था वो आपका किस टाइप का था कि आपको 2 तरह के केक दिए गए थे, एक फ्रूट केक, एक चॉकलेट केक। ठीक है, और बार ग्राफ में जो आपका डिवीजन था वो ऐसे था कि 15, 30, 45, 60, 75, और इनके बीच में 5-5 का गैप था। मतलब एक जो गैप था उसकी वैल्यू 3 के बराबर थी। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुई थी शुरू में, कि वो 3-3 लेकर नहीं बना पाए थे शुरू में, फिर दोबारा देखे तो हो गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन था आपका। क्वांट में लोग के जो अटेम्प्ट हो रहे हैं वो आपके 25 से लेकर 30 के आसपास हो रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में लोग 39, 40 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में सफिशिएंट टाइम है तो अटेम्प्ट अच्छे खासे हो जा रहे हैं। वही क्वांट में लोग के अटेम्प्ट गिर जा रहे हैं, क्योंकि इस वाले शिफ्ट में थोड़ा क्वांट फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपका इसमें जो सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए इस शिफ्ट के हिसाब से, वो आपका 65 से लेकर 70 के बीच में होना चाहिए। बाकी आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा। शिफ्ट 1 में जो स्टूडेंट थे उनके 80s के आसपास अटेम्प्ट थे, 75 प्लस ही अटेम्प्ट हो रहे थे। इस शिफ्ट में लोग के 70 के आसपास अटेम्प्ट हो रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट इजी आया था, सेकंड शिफ्ट टफ आया था। आईबीपीएस हर बार ऐसा कर रहा है। आरआरबी पीओ में भी देखिए, फर्स्ट शिफ्ट इजी पूछा गया था, सेकंड थर्ड टफ पूछा गया था। इस बार फिर से सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के अपेक्षा टफ पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन के लगभग 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज ऐसे देखने को मिले थे। क्वालिटी क्वेश्चन दोनों में से किसी में नहीं मिला। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन दोनों से किसी में नहीं मिला, बट रीजनिंग इजी थी, डुएबल थी। क्वांट थोड़ा आपका मॉडरेट साइड में पूछ दिया था इसमें। ठीक है, तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस था। आपके कितने अटेम्प्ट है कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में एक लिंक डाल रहा हूँ वो कट ऑफ एनालिसिस के लिए, कि मैं आप सभी को शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज कट ऑफ बताऊँगा, किस शिफ्ट से कितना कट ऑफ जाना चाहिए, कितना आपका अटेम्प्ट होना चाहिए।
शिफ्ट वाइज मैं बताऊंगा, तो उस फॉर्म को जरूर फिल करिए ताकि ज़्यादा डेटा आ पाए, तो एक्यूरेट आपको कट ऑफ का आंकड़ा पता चल पाएगा। और आप शेयर भी जरूर करिएगा इसको, ठीक है। आपको आपके आने वाले अगले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।